बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां बांग्लादेश में उनका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं अब संयुक्त राष्ट्र ने भी उन पर लगे आरोपों पर सहमति जताई है। यूएन ने पिछले साल बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और जान जाने की घटनाओं के लिए शेख हसीना की सरकार को जिम्मेदार बताया है। यूएन ने कहा कि उसके पास ये मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि देश में मानवता के खिलाफ जान लेने की घटना, यातना, कारावास और दूसरी अमानवीय कृत्य किए गए हैं। यूएन का ये बयान बांग्लादेश में पिछले साल जुलाई और 15 अगस्त के बीच हुई घटनाओं की मानवाधिकार जांचकर्ता की एक रिपोर्ट के आधार पर आया है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस रिपोर्ट में जान जाने वालों का आंकड़ा 1400 के आसपास मिला, जबकि बांग्लादेश के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक केवल 834 लोगों की ही जान गई है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस छात्र आंदोलन में महिलाओं को हिस्सा लेने से रोकने के लिए उनके शोषण की भी धमकी दी गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये हिंसा बांग्लादेश सरकार के देशव्यापी विरोध के बावजूद सत्ता पर काबिज रहने के लिए उनकी एक सोची समझी और सुनियोजित रणनीति थी। जांच में ये भी पाया गया कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार, उनकी पार्टी अवामी लीग, बांग्लादेश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसी भी इन हिंसक हमलों में कथित तौर पर शामिल थी। इस रिपोर्ट ने शेख हसीना की देश वापसी की संभावनाओं पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया है। आपको बता दें कि यूनूस सरकार लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब तक उनकी वापसी को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है।